हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर का ये पार्ट 3 है। प्रीवियस वीडियो मैंने आपको पार्ट 1 में ये प्योर वाटर मिक्सचर और सॉल्यूशन ये सारा कुछ पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको कवर करा दिया है। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन ये भी करवा दिया है। और आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं सस्पेंशन। ठीक है, तो पहले ये एक एक चीज़ अच्छे से समझ लो, उसके बाद लास्ट में हम क्वेश्चंस में इसको पूरे डिफरेंस के साथ अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सस्पेंशन मैंने आपको कहा था कि हर एक चीज़ की मैंने एग्जांपल आपको स्टार्टिंग में बताई थी पहले पार्ट में, तो वहाँ पर मैंने आपको हर एक चीज़ की एग्जांपल बताई थी, वो ज़रूर याद रखना है। सस्पेंशन की एग्जांपल कौन सी याद रखनी है? एक ग्लास आपने लिया है और उसके अंदर आपने क्या डाल दिया है? सॉइल। ठीक है, और उसको अच्छे से डिज़ोल्व कर दिया है। अब इसको याद रखना और हमने पूरा सस्पेंशन पढ़ना है। ठीक है, तो सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन सबसे पहले कैसा है? नॉन होमोजीनियस सिस्टम। नॉन होमोजीनियस मीन्स ये हेट्रोजीनियस है। ठीक है, तो यहाँ पर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ये, जैसे कि हमने एक्टिविटी 2.2 में सी पार्ट लिया था, इसी तरीके से ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसके जो सॉलिड होता है इसके अंदर, लिक्विड के अंदर, ये मतलब ख़त्म नहीं होता, ये हमें क्या होता है? दिखाई देता है। ठीक है, और ये यूनिफॉर्मली एक साथ मिक्स नहीं होता, कहीं ये छोटा और कहीं बड़ा होता है। ठीक है, तो अ सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट dissolve but remaining suspended throughout the bulk of the medium। जो मैंने अभी आपको बताया वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि जो सस्पेंशन है वो हेट्रोजीनियस है, और जो इसके सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन ये सब मैंने पार्ट 2 में बताया है। आप उसको ज़रूर अच्छे से चेक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो डिज़ोल्व नहीं होते हैं बल्कि बच जाते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आई। सस्पेंशन के पार्टिकल को हम अपनी आंखों से अच्छे से देख सकते हैं। अगर आपने ग्लास में मिट्टी डाली हुई है वाटर के साथ तो इजीली सॉइल इजीली दिख रही है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द सस्पेंशन। सस्पेंशन इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके पार्टिकल्स को हम अपनी नेक्ड आई से, मतलब उसके लिए कोई माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी आंखों से भी सस्पेंशन को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। मतलब आप जब इस लाइट की स्कैटरिंग करेंगे, लाइट की स्कैटरिंग मैंने आपको बताया था, अगर उसके अंदर आप टॉर्च जलाएंगे या लाइटिंग डालेंगे तो वो लाइट जो है पूरी तरीके से ऐसे फैल जाएगी, तो उसको स्कैटरिंग बोलते हैं। तो इसमें स्कैटरिंग होगी क्योंकि इसके रास्ते में बहुत सारे पार्टिकल्स आएंगे जिसकी वजह से लाइट क्या होगी? स्कैट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। अगर हमने जो सॉल्यूशन बनाया उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे तो जो हमारे पार्टिकल्स हैं जो हमने उसके अंदर घोला हुआ है वो नीचे जो है सेटल डाउन हो जाएगा। दे कैन बी सेपरेट फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ द फिल्ट्रेशन। इसको हम फिल्टर पेपर की मदद से आराम से, फिल्ट्रेशन प्रोसेस की मदद से आराम से इसको हम फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं व्हाट इज़ कोलाइडल सॉल्यूशन। अभी हमें सस्पेंशन देखा था, अब कोलाइडल में आप ध्यान रखना कि ग्लास में आपने मिल्क डाला है या फिर इंक डाला है। ठीक है, वाटर के साथ, तो ये हमने पहली वीडियो में देखा था जो फर्स्ट पार्ट में डी ग्रुप ने जो लिया हुआ था उसके बारे में बात करें, तो वो सारे मतलब जो मैं अभी एग्जांपल आपको बता रही हूँ कि वाटर के अंदर मिल्क हो या फिर इंक हो, वो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन होता तो यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। अगर आप मिल्क डालोगे वाटर के अंदर तो वो यूनिफॉर्मली धीरे धीरे मिक्स हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू द रिलेटिव द स्मॉलर साइज ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि उसके पार्टिकल के साइज़ क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं कंपेयर टू द सस्पेंशन। सस्पेंशन से अगर आप कंपेयर करो तो सस्पेंशन मीन्स सैंड या फिर हमने सॉइल लिया था। ठीक है, द मिक्सचर ऑफ अपीयर टू बी होमोजीनियस, और मिक्सचर हमें कैसा दिखाई देगा? होमोजीनियस। आप घर में एक ग्लास पानी में अगर 2 स्पून अगर आप मिल्क डाल देते हो तो आप देखना उसमें सारा वो एक जैसा मिल जाएगा। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल
cannot be see them with the naked eye। हम इसको जो है, इसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी आंखों से इसको नहीं देख सकते हैं, ठीक है। और इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप से हम इजीली देख लेंगे उसको। और ये पार्टिकल्स में लेकिन स्कैटरिंग जो है वो ऑब्जर्व होती है। जो स्कैटरिंग मतलब जो लाइट फैलती है ना, जो मैंने आपको बताया था टॉर्च जलाओ और लाइट ऐसे फैल जाए, तो उसको स्कैटरिंग बोलते हैं। तो इसमें स्कैटरिंग दिखाई देगी, छोटे होते हैं पार्टिकल्स बस इसमें स्कैटरिंग दिखाई देती है, क्योंकि ये जो है आपके ट्रू सॉल्यूशन से बड़े होते हैं, ठीक है, और सस्पेंशन से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो जो ये लाइट की स्कैटरिंग की हम बात कर रहे हैं ना, इस स्कैटरिंग को, जो लाइट की बीम ऑफ स्कैटरिंग होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ये टिंडल साइंटिस्ट जो थे उनके नाम से ही डिस्कवर किया गया था, उनका नाम टिंडल था, इसलिए इसका टिंडल इफेक्ट नाम दे दिया गया। Tyndall effect can also observe when a fine beam light enter a room through a small hole। आपने कई बार सर्दियों के टाइम में देखना ध्यान से, कई बार अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया था, अब करना। तो उस टाइम में कहीं कमरा अंधेरा होता है और कहीं से अगर लाइट आती है ना, या फिर वैसे ही किसी अंधेरे कमरे में कहीं से हॉल से एक लाइट आ रही है, तो वो लाइट आपकी क्या होगी, पूरी स्कैट हो जाएगी, फैल जाएगी, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स जो फैलते हैं वो किसकी वजह से फैलते हैं, लाइट के, जो हमारे घर में डस्ट पार्टिकल या उस रूम में डस्ट और पार्टिकल्स होते हैं उससे टकराकर वो फैल जाता है। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हो, ये आपका जो है ट्रू सॉल्यूशन है, जिसके पार्टिकल बहुत छोटे हैं, जिसमें से वो जो है लाइट की स्कैटरिंग नहीं हो रही है और इसमें स्कैटरिंग हो रही है, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया है टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व। टिंडल इफेक्ट को आप सनलाइट में जो कौन कैन बी, जो मतलब आपने देखे होंगे ना, ऐसे बड़े बड़े जंगल होते हैं जिसके प्लांट जो है, बड़े बड़े पेड़ जो है इस तरीके से कुछ लगे होते हैं, ठीक है। तो उनमें जब कई बार क्या होता है, बारिश होती है और पानी की बूंदें जो है हवा में लटकती रहती है, तो वहाँ पर भी जब लाइट और एयर और वाटर सब आपस में जब उसके ऊपर लाइट जाती है, तो वो भी वहाँ पर क्या करती है, स्कैटरिंग करती है। जैसे ये ऐसे इस तरीके का सीन आपने जो है फॉरेस्ट में देखा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड। अ कोलाइड इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हमने पढ़ लिया। कोलाइड के सॉल्यूशन छोटे होते हैं बट हम उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इतने छोटे होते हैं कि हम उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। कोलाइड में जो है बिग इनफ टू स्कैटरिंग बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। हमें इसमें स्कैटरिंग दिखाई देती है, ठीक है, और इसका पाथ भी विजिबल होता है। दे डू नॉट सेटल डाउन। अगर आप मिल्क मिला के ग्लास में और साइड में रख दोगे तो ये ऐसा थोड़ी होगा कि मिल्क नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो आप इसको जितना मर्जी अनडिस्टर्ब करके साइड रख दो, लेकिन ये अलग नहीं होंगे। दे कैन नॉट सेपरेट। इसको हम सेपरेट फिल्टर करके, अगर आप मिल्क और वाटर को मिक्स किया हुआ तो छानोगे फिल्टर पेपर से, तो वो बिल्कुल भी नहीं अलग होंगे। इसको सेपरेट करने की अलग टेक्निक होती है जिसको सेंट्रीफ्यूगेशंस बोलते हैं, ठीक है। इसका यूज़ करके हम कोलाइड के पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं, ठीक है। द कंपोनेंट्स ऑफ ए कोलाइड सॉल्यूशन आर द डिस्पर्स फेसेस एंड द डिस्पर्ड फेसेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। सेम वही चीज़ है जो हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसी को हम डिस्पर्स और डिस्पर्जन बोलेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर तो आपको नहीं समझ आएगा, मैं यहाँ टेबल में आपको बताती हूँ, चीज़ें समझ आ जाएगी। यहाँ पर आपको दिया है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम। डिस्पर्सिंग मीडियम का मतलब आप समझ जाओ सॉल्वेंट जिसके अंदर कोई चीज़ घुली हुई है, और डिस्पर्स मीडियम का मतलब समझो कि जो सॉल्यूट है। समझ आ रही मेरी बात? ये सॉल्यूट है, ये इसके अंदर जाके घुलेगा, ये सॉल्वेंट है, और ये क्या बन जाएगा, आपका सॉल्यूशन। समझ आ गई मेरी बात? तो यहाँ पर गैस के अंदर अगर हम लिक्विड डालेंगे तो एरोसोल बनेगा, ठीक है, एरोसोल बनेगा, जिसकी एग्जांपल फॉग क्लाउड्स वगैरह है। इस तरीके से गैस के अंदर अगर हम सॉलिड डालेंगे तो भी वही बनेगा, इसमें स्मोक और ऑटोमोबाइल बने। और उसके बाद लिक्विड में अगर हम गैस डालेंगे तो फोम बनेगा। उसके बाद जैसे उसकी शेविंग क्रीम बनाई जाती है, लिक्विड में अगर लिक्विड मिलाएंगे तो इमल्शन बनेगा, जैसे कि मिल्क फेस क्रीम वगैरह। उसके बाद लिक्विड में अगर हम सॉलिड डालेंगे तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनेगा। सॉलिड में अगर गैस डालेंगे तो वहाँ पे रबर वगैरह बनेगी, ठीक है। इस तरीके से पूरी एग्जांपल दी है, ये टेबल दी हुई है, तो इसको एक बार पढ़ लेना, इसमें से एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा ये पार्ट। उसके बाद ये नेक्स्ट शुरू करना हमने फिजिकल एंड केमिकल चेंज, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल होती है तो वीडियो को लाइक शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर आई थिंक सारा कवर हो जाएगा, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, बाय बाय।